Yes, dear students. Now I will show how the this crude oil is drilled from the earth, from under the soil. Okay, I will show you with the help of a diagram. You, it is a reservoir rock. It is your reservoir rock. It is a rock, and on the whole, it is also another rock. Okay, यू कैन से इट इज एन इम्प्रीवियस रॉक. ये दूसरी चट्टान है बेटा. सबसे नीचे जो होगा वो होगा आपका H2O. क्या होगा बेटा आपका? वाटर. और उससे ऊपर जो होगा वो होगा कि किसकी लेयर आएगी बेटा? ऑयल की. किसकी लेयर? ऑयल की. और सबसे ऊपर आएगी गैस की. और यहाँ पे आ जाता है आपका ऑयल वेल. और फिर यहाँ से आपका जो ऑयल है या जो गैस है इसको ड्रिल करके ट्रंकों में भरा जाता है. फ्रॉम दिस एरिया द ऑयल एंड गैस आर ड्रिल्ड आउट एंड दे आर फिल्ड इन द ट्रंक्स. देन they are transported to the different places like to the petrol pumps or the gas which is used to make CNG or LPG and CNG. Okay, so dear student, if I ask you one question, why oil and gas are shown here above the water? जो ऑयल है उसको और जो गैस है उसको पानी से नीचे क्यों दिखाया गया है? इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी मिक्स ऑयल विद वाटर, सो ऑयल विल नेवर मिक्स विद वाटर because it is not soluble in water. It make a separate layer. जब आप तेल को किस में मिलाते हैं? पानी में मिलाते हैं. तो तेल कभी भी पानी में नहीं मिलेगा क्योंकि तेल पानी में अघुलनशील होता है. इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर. और क्या कर लेता है? ये अपनी परत अलग बना लेता है और पानी की परत अलग बन जाती है. बिकॉज इट इज लाइटर इन density or lighter in weight than water. So and gas is also lighter than oil. So due to this reason oil and gas are due to less densities are shown above water, and because water is having more density, so it has been shown below oil and gas. Okay, so now we will discuss that in first when was first oil drill. For your general information, if I tell you that in 1859 a place named Pennsylvania, it is in USA. पेनिसिल्वेनिया यूएसए में है बेटा. एंड 1859 में सबसे पहले ड्रिल किया गया था. किसको? पेट्रोलियम को. सबसे पहले जो पेट्रोलियम जो निकाला गया था कच्चा तेल, वो बेटा ड्रिल किया गया था खोद के मिट्टी में से, पेनिसिल्वेनिया यूएसए में से. ओके, और उसके 8 साल बाद यू एड 8 ईयर इन 1859, 8 and 9 16 1867 इट वाज स्ट्रक मीन निकालना. इसका पता लगा हमें. कहाँ पता लगा बेटा? इसका पता लगा आपको मकुम असम में. मकुम असम हमारे भारत में मकुम एक जगह है. वहां असम के अंदर आपका 8 साल बाद इसको क्या पता लगा? तेल का पता लगा. फिर वहां से जो मशीन थी उनके द्वारा उस तेल को निकाल लिया गया. ठीक है बेटा, तो ये है. अब इफ आई टेल यू दैट वेयर इन इंडिया वेयर आर द ऑयल वेल्स आर प्रेजेंट. सो इन इंडिया it is present in Assam. It is found in Assam, in Gujarat, in Mumbai and in 2 rivers delta. जो rivers के delta होते हैं बेटा उनकी, जैसे कृष्णा नदी एंड गोदावरी नदी. कृष्णा नदी और गोदावरी नदियां
जो हमारी भारत की बड़ी बड़ी नदियां हैं बेटा, उनके डेल्टा में से भी इसको निकाला जाता है। आपके असम से, भारत के, और आपके गुजरात से, मुंबई से, यहाँ से भी आपको कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है। सो नाउ we will one thing I would like to tell you that this petroleum is crude oil. अभी ये कच्चा है, it is not pure. We cannot fill it directly into the engines to run the vehicles. हम इस कच्चे तेल को सीधा इंजन में डालकर चला नहीं सकते, because it has so many impurities. So first of all we will refine it. We will refine it. So to know how petroleum is refined, we move to our next topic, refining of petroleum. Up to you see whole the topic that I told you here on this board. So yes, dear students, now we come on our next topic, known as refining of petroleum. As I told you that petroleum is crude oil. क्या है बेटा ये? पेट्रोलियम इज क्रूड ऑयल. इफ आई टेल यू अबाउट द प्रॉपर्टीज, अगर हम इसकी विशेषताओं की खास बातों की बात करते हैं, इट इज एन ऑयली लिक्विड. यह एक ऑयली लिक्विड होता है बेटा. इट इज ब्लैक इन कलर. यह ब्लैक कलर का होता है बेटा. एंड इट हैज अनप्लीजेंट स्मेल. इसके अंदर की जो स्मेल होती है वो काफी ज्यादा अनप्लीजेंट, दैट वी डोंट लाइक, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं. यू कैन से फाउल स्मेल, गंदी. ओके, सो डियर स्टूडेंट, इट इज यस. और क्या प्रॉपर्टी होती है? इट हैज मैनी कंस्टिट्यूएंट इन इट. कंस्टिट्यूएंट मतलब ये बहुत सारी चीजों से इसके अंदर चीजें मिक्स हैं. जब हम इसको साफ करेंगे, रिफाइनिंग का मतलब होता है टू मेक प्योर, किसी चीज को शुद्ध करना. और शुद्ध करने के लिए तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सो वी टेक हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड रिफाइनरी. रिफाइनरी क्या? रिफाइनरी. सो टू मेक द क्रूड ऑयल प्योर, वी टेक द क्रूड ऑयल दैट वी हैव ऑलरेडी ड्रिल्ड फ्रॉम द earth between the rocks to the factory where there is a refining process done by a machine known as refinery machine. And if I tell you that in our India there are so many refineries, okay, and it is in like if I tell you, yes, it is in Panipat, okay, it is in Mathura, it is in Gujarat, and there are also, yes, it is in Karnataka. बिहार हो गया आपका बिहार हो गया बेटा, और ओडिशा. सो these are some places where refining of crude oil or as you say petroleum is done. पानीपत में, मथुरा में, गुजरात में, कर्नाटका में, बिहार में, ओडिशा में, ये भारत में कुछ ऐसी जगह हैं बेटा जहां पे जो कच्चे तेल को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है. अब जो एक प्रोसेस होती है बेटा, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. क्या बोलेंगे बेटा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. जो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है, ये किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है? इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल का मतलब होता है, एज यू लर्न इन मैथमेटिक, फ्रैक्शन लाइक वी मेक फ्रैक्शंस ऑफ समथिंग, ओके, टुकड़ों में तोड़ देते हैं. तो इसी तरह जो पेट्रोलियम होता है बेटा, इसके बहुत सारे एज आई टोल्ड यू मैनी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं. जैसे मान लो ये आपका पेट्रोलियम है, ये रिफाइनरी है, इसमें पेट्रोलियम को डाला गया, ये आपका है पेट्रोलियम, ये डाला गया, तो इट विल गिव सो मैनी
constituent when we heat it at a very high temperature. क्या क्या बनता है बेटा इससे, क्या क्या मिक्स होता है इसके अंदर? पेट्रोल होता है, बनता है इससे जो आप यूज करते हो। डीजल इससे बनता है बेटा। एलपीजी इससे बनता है बेटा। कैरोसिन इससे बनता है बेटा। जेट फ्यूल इससे बनता है बेटा। और पैराफिन वैक्स इससे बनता है बेटा। पैराफिन वैक्स इससे बनता है। और बिटुमिन, यस, बिटुमिन इससे बनता है बेटा। और बिटुमिन हो गया, यस। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ऑयल में ल्यूब्रिकेटिंग का मतलब होता है चिकनाई देने वाले। जैसे आप यूज करते हैं ना, ग्रीस हो गया, ग्रीस ग्रीस यूज करते हैं साइकिल्स में ताकि वो स्मूथली चले। Okay, so these are some constituents or byproducts which are obtained when we refine the crude oil or petroleum in refining machine at any place by the help of a process known as fractional distillation. So what is fractional distillation? It is a process in which crude oil or petroleum is refined with the help of a refinery machine to get some byproducts from it, like petrol, like diesel, like LPG, like kerosene, like jet fuel, like paraffin wax, like bitumen, and like lubricating oil or grease. Yesterday I told you the use of bitumen. Can you? Yes, yesterday I told you one thing, if you remember, that bitumen is a petroleum product. If you don't remember, watch my last video of this chapter, coal and petroleum, in which we discuss about the coal, story of coal, and three different type of byproducts that we get from coal with indestructive distillation. Yes, yes, two things you will remember in mind. To get coal, you to get three byproducts from coal, we do destructive distillation, and to refine petroleum we do fractional distillation. Okay, so dear students, these all are about petroleum. Here our petroleum topic ends, but before ending this topic, I would like to share the uses of all the bioproducts that we get after the refining of the crude oil that we get beneath the soil between the rocks, which is found in pure form, and we get some constituent in pure form. So let's understand the use of one by one of every byproduct. First of all, we go for पेट्रोल। पेट्रोल इसका यूज कहाँ होता है बेटा? इसको मोटर फ्यूल में यूज कर सकते हैं आप। मोटर जो फ्यूल होता है, एज आई टोल्ड यू in the previous video of the petroleum, that petrol is used in a light automobile, जो हल्के वाहन होते हैं, जैसे आपकी बाइक है, स्कूटी है, या जो छोटी कारें होती हैं, उनका इंजन पेट्रोलियम वाला होता है, तो सॉरी पेट्रोल का होता है, तो इसलिए इसमें पेट्रोल का यूज किया जाता है। इसका और कहाँ यूज होता है बेटा? एविएशन फ्यूल, एविएशन जो हवा में जो जहाज उड़ते हैं उनके अंदर भी पेट्रोल का यूज किया जाता है। और ड्राई क्लीनिंग में जब भी आप सर्विस करवाने जाते हैं तो वहां पे जो पार्ट्स होते हैं वो साफ करने के लिए भी जो मैकेनिक्स होते हैं वो पेट्रोल का यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट बायो प्रोडक्ट नेम एज डीजल। अब जो डीजल है बेटा, डीजल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? फॉर हैवी व्हीकल्स। हैवी व्हीकल्स कहाँ यूज किया जाता है बेटा? हैवी व्हीकल्स में। हैवी व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है। एज आई टोल्ड यू दैट डीजल बाय प्रोडक्ट और डीजल फ्यूल रन ऑन हैवी इंजन्स, like in buses, like in trunks, like in tractors or heavy machines. Yes, it is also used in a generator. Have you ever seen a generator in a field? Yes, you have seen a generator in a field to pump the water from the soil, blow from the soil to give the or to provide the water in the field, so that the soil get moist and you can then sow your seeds properly. Okay,
सो इट इज आल्सो यूज्ड इन जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? यस, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है बेटा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका आपको तो यूज पता है ही है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का आप अपने घर पे यूज कर सकते हैं ना, या करते ही हैं हम तो, एज ए फ्यूल फॉर बर्निंग, जलाने के लिए हम यूज करते हैं। जो एलपीजी का सिलेंडर होता है बेटा, उसके अंदर ये गैस होती है। ठीक है बेटा, और आगे क्या आता है? नेक्स्ट है आपका कैरोसिन। कैरोसिन का यूज कहाँ किया जाता है बेटा? इसका यूज किया जाता है बेटा स्टोव में। जो स्टोव होता है आपका, स्टोव आते थे पहले, इसका यूज किया जाता है लैंप के अंदर। जो लैंप होते हैं मिट्टी के, जो तेल वाले लैंप होते हैं, उसमें भी एक बत्ती होती है, विक होती है, जहां पे इसका यूज किया जाता है। और जेट एयरक्राफ्ट में, जेट में, ठीक है, जो जेट उड़ते हैं बेटा, जो वायुयान होते हैं, जो बिल्कुल फुल स्पीड से चलते हैं आसमान में, उसके अंदर भी इस केरोसिन फ्यूल का, ऑयल का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे क्या है बेटा? नेक्स्ट इज अवर पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का यूज कहाँ किया जाता है? पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है ऑइनमेंट्स में बेटा। ऑइनमेंट्स में, ऑइनमेंट्स क्या होता है? मलहम। मलहम क्या होता है? जैसे आपकी चोट वगैरह लग जाती है तो आप मलहम लगाते हो, जैसे ओमनी जेल वगैरह होती है, तो उसमें भी पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है? वैसेलिन। इन विंटर यू apply Vaseline on our dry skin so that it don't get rough and it don't get dry out and the skin don't rupture, to protect our skin from rupturing and from being dry, so we apply a layer of Vaseline. So Vaseline is also a petroleum product which is made from paraffin wax. Okay, and और क्या हो सकता है बेटा? पैराफिन वैक्स से आपका ऑइनमेंट्स हो गया, आपका वैसलीन हो गया, और आपको और कहाँ यूज किया जाता है? यस, इट इज यूज इन कैंडल्स। कैंडल्स, यस, जो मोम आप देखते हो, जो पिघलता है मोम, सो जो मोम है बेटा, वो पैराफिन वैक्स से ही बनाया जाता है। मोस्टली जो कैंडल्स आप यूज करते हो घरों में, वो पैराफिन वैक्स से ही बनी होती है। ठीक है, जो मोम है वो एक वैक्स का ही, पैराफिन वैक्स का ही क्या है, बना हुआ एक चीज है। सो लास्टली आपको पता ही है इसके बारे में, तो बिटुमिन क्या होता है? बिटुमिन क्या है? इट इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिकॉज इट इज obtained from the refining of petroleum, so it is used in road surfacing. So that was all about your petroleum. I hope you understood everything that I told you in this video. Have a look on it, and if you have any question, any doubt, so you can ask me in the comment section that is given below on every video that we upload on our digital platform for you to watch our videos and to share your question answer or experience, that how did this video support you in getting something new, or in getting something new knowledge of everything. Okay, so have a look on it.